देखिए 23.25 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं। पूरे देश में आपके पास 1,20,000 सीट है। ये तय है कि 1,20,000 एक पोजीशन जिसका आया है उसको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। जैसे ही थोड़ी सी गुनगुन हुई कि परीक्षा कैंसिल हो सकती है, 21-22 लाख बच्चे इस मुहिम में जुड़ गए कि किसी तरह परीक्षा कैंसिल हो जाए कि मेरा अगली बार चांस मिल जाएगा। ये हर परीक्षा में होगा। हम जब जब परीक्षा लिए हैं ये हुआ है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इतने जल्दी मंत्री आकर के अपनी बात रखे, सरकार का पक्ष रखा और एक विषय पर तो तुरंत 12 घंटे के अंदर सीबीआई इंक्वायरी हो गई। इससे और ज्यादा क्या हो सकता था? मैं आपको जब कह रहा हूं कि 30 साल से जुड़ा हुआ हूं, कम से कम 100 बार ऐसे लीकेज हुए होंगे और इतना स्विफ्ट एक्शन कभी नहीं हुआ था। तीसरी बात जो मैं रखना चाहूंगा, देखिए आप 5,000 जगहों पर परीक्षा ले रहे हैं। 5,000 में 5 जगह पर ब्लैक होल हो सकता है। कोई क्वेश्चन मेरे पास रखा गया, मेरी बहन का लड़का परीक्षा दे रहा था, मुझे भी लालच हुआ कि खोल करके अपने भगने को करा दूं। ये उस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 3-4 जगहों पर हुई है और बड़ा स्विफ्ट एक्शन हुआ है, चाहे वो सरकारें जिस राज्य की भी है। बड़ा स्विफ्ट एक्शन हुआ है और कल्प्रिट पकड़ा जाएगा। तो हर क्राइम के पीछे आप पूरा नेशनल एग्जाम कैंसिल करेंगे क्या? जिस परीक्षा में आपका ब्लैक नेट ने कहा कि क्वेश्चन आउट हुआ है, उस पर सीबीआई इंक्वायरी भी हो रही है और तुरंत कैंसिल भी हुआ। जी मैं पूरा साधुवाद देना चाहूंगा मंत्री का। शर्मा जी, मंत्री ने बिना ये सोचे नहीं शर्मा जी, क्या रिपरकशन होगा, शर्मा जी तुरंत सीबीआई इंक्वायरी भी कही है। तो आपने 3 पॉइंट रखे, शर्मा जी आपने 3 पॉइंट रखे कि 23 लाख छात्र हैं जिसमें से 1,20,000 सीटें, तो बाकी तो ये मन में उनके उल्लास होगा कि एक दोबारा एग्जाम हो, शायद ट्राई मारे हमारा हो जाए। एक पॉइंट आपने ये रखा। दूसरा आपने कहा कि जांच बहुत त्वरित करी, 12 घंटे के अंदर सीबीआई को दे दिया, सब जांच शुरू हो गई है और 5,000 जगहों पे हुई। नहीं हुआ है नीरज जी, दोबारा बोलिए शर्मा जी, दोबारा। स्विफ्ट एक्शन पहले नहीं हुआ है। नहीं, जांच शुरू हो गई ना, यही तो कहा ना आपने कि बहुत त्वरित जांच कर, यही तो कह रहे हैं। तो मैं भी तो वही याद दिला रहा हूं आपको कि आपने दूसरा पॉइंट कहा कि जांच शुरू हो गई, एकदम स्विफ्ट एक्शन हुआ। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि 5,000 जगहों पे एग्जाम हुआ है, नंबर इधर उधर हो सकते हैं, जिसमें से 5-6 जगहों पे गड़बड़ है। अब मैं पॉइंट आपसे बात करता हूं। सर 1,20,000 सीटें हैं तो 1,20,000 लोगों को मिलेगा। उसके बाद जो 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख छात्र हैं, वो छात्र ये कैसे मान ले कि जिसको 700 नंबर मिले उसने नकल नहीं की है? आप गारंटी लेंगे क्या? मुझे 200 नंबर आए हैं और मुझे पूरा शक है कि जिसको 700 नंबर मिले हैं उसने नकल की है, उसको पैसा देके उसने पर्चा खरीदा है। सुनिए पहले सर, फिर आप कह रहे हैं जांच हुई है, जांच में अभी कुछ नहीं निकला है और हर जगह एक नया लिंक निकल रहा है सर। और तीसरा आप कह रहे हैं 5,000 जगहों पे एग्जाम हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप दोबारा 5,000 जगहों पे एग्जाम करा सकते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, यूजीसी नेट की परीक्षा लेने के लिए पहले से शेड्यूल्ड लॉ की परीक्षा कैंसिल की गई है, अभी हुई है इसी समय। तो इसलिए 5,000 जगहों का तुलना मत दीजिए। तो ये जो तीनों लॉजिक आप दे रहे हैं ना सर, आप एक शिक्षक हैं, आप एक छात्र के मन को समझिए। भले ही उसके नहीं, सुनिए नहीं, पहले सवाल सुन लीजिए सर। उसके 200 नंबर आए होंगे और वो पास होने लायक नहीं है, लेकिन उसके मन में एक शंका का बीज है कि जिसके 700 नंबर आए हैं उसने नकल की होगी, उसने पर्चा खरीदा होगा। एक शिक्षक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होते, हमारा ये काम है कि जो छात्र हैं उनके भरोसे को हम बनाए रखें। अगर उसके लिए एग्जाम कैंसिल करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, मैं ये कह रहा हूं। और जो काबिल है वो दोबारा कर लेगा ना। नहीं देखिए नीरज जी, मैं इसीलिए ये आपको डेटा दिया कि मैं 35 साल से ये काम कर रहा हूं। जिस पीएचडी के स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि ये चैप्टर ठीक नहीं लिखा है, दोबारा लिख के आओ, वो भी रिजेंट करता है कि सर इसमें क्या कमी है। आप जब जितनी बार भी परीक्षा ले लें, ज्यादा संख्या होगी उन लोगों की जिनको दाखिला नहीं मिलने वाला है। हर बार ऐसी बात होगी। और मैं जो दूसरी बात कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं स्टैक करते हैं, बैंक में करते हैं, ट्रेजरी में करते हैं, और एक आज कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा ही जो कि बेईमानी कर जाएगा। मैं बताऊं आपको कि मैं देश भर में परीक्षा कर रहा था,
और जब मैं डीएलएड की एग्जाम ले रहा था देश भर में, तो हमने सरकार के साथ तय किया था कि मेरा क्वेश्चन पेपर ट्रेजरी में रहेगा। कोलकाता हावड़ा का ट्रेजरी ऑफिसर 2 दिन पहले मेरा क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट। शर्मा जी आप सुनो, शर्मा जी इस लॉजिक से तो काम बन ही नहीं सकता। क्या चीज नहीं बन सकता इस लॉजिक से काम कि कहीं ना कहीं तो एक आध बार कोई नकल कर ही लेता है, तो इसलिए हम नहीं करें। देखिए, 2 तरह से डील करेंगे। नहीं सर, के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हर राज्य का अलग होता है, तो मैं उस राज्य की परीक्षा कैंसिल करते हैं। नहीं, पेपर अलग होता है, सेट अलग होता है, 6 तरह के सेट बनते हैं, क्वेश्चन नंबर्स अलग होते हैं, ओएमआर शीट, वो ये सब निटी-ग्रिटी है सर। मूल प्रश्न ये है कि इस परीक्षा की इज्जत दांव पर है, और उसको प्रतिष्ठित करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है बेहतर कि इसको रद्द करके दोबारा करा ली जाए। 15 दिन के अंदर हो सकती है सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें यह लॉजिक नहीं चलेगा कि बहुत समय लगेगा, 6 महीने तक तैयारी चलेगी, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। अभी रुकिए सर, 2 लोग और हमारे साथ हैं, स्कॉलर डेन के विवेक ठाकुर जी और महेश्वरी जी के पास चलते हैं। एक बात बता दूं कि एक पूरा सेट क्या 6 सेट एक्स्ट्रा होगा अभी एनटीए के पास। मैं जब परीक्षा करवाता था, मैं 6 सेट लेके तैयार रहता था कि अगर कोई ऐसी बात हो गई तुरंत वो छपेगा, 3 दिन में एग्जाम लेंगे। आपको मैं बताऊं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं सर, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? 2005 या 6 में मेडिकल टेस्ट ऐसे ही हुआ था, लीक हो गया था, और तुरंत 1 सप्ताह बाद सरकार ने परीक्षा करा दी थी। वही तो मैं आप तो हमारे समर्थन में आ गए, वही तो मैं भी कह रहा हूं। एक मिनट रुकिए सर, शर्मा जी रुकिए यार, महेश्वरी जी और विवेक जी को रखिए। महेश्वरी जी आप बताइए कैसे इस नीट के मसले को हल किया जाए। मेरे तो 3 ऑब्जर्वेशन है और अलग अलग है। पहला, ये एग्जाम में जो जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है या जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, उसको चलते रहने देना चाहिए ताकि उनको सजा मिले। बिल्कुल। और इस एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए। और जो शर्मा जी ने बोला है कि भाई ये 5,000 जगह पर हुआ है तो 2-4 जगह हो सकता है, तो आज टेक्नोलॉजी के जमाने में ये अगर एक जगह भी हुआ है तो पूरे देश में रिलीज हो गया है, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो जजमेंट दे दिया बातचीत में कि ये तो वो 2-4 जगह हुआ है, बाकी जगह तो हुआ ही नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं? पहले बात तो हम कह ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजी के जमाने में जो कुछ सेकंड के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी पहुंच जाती है, जो सेकंड्स लगते हैं, वो एक जगह हुआ तो सभी जगह हो गया। तो मेरा कहना तो यह है कि इस पेपर को सुलझाने का तरीका ये है कि इसको इमीडिएटली कैंसिल करके बच्चों को एक आप नहीं भी करेंगे और मान के आप प्रूव भी कर देंगे कि नहीं हुआ, तो भी अब बच्चों को नहीं समझाया जा सकता। इतना सारा मैस होने के बाद, इतना सारा सब कुछ जो हो चुका है घटनाक्रम, उसके बाद अब बच्चों को नहीं समझाया जा सकता। अब वो मान के ही चलेंगे कि ये लीक ही हुआ है और इतने सारे चीजें दिख चुकी हैं, तो इसको कैंसिल करना ही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। बाकी इन्वेस्टिगेशन तो करना ही चाहिए, उन लोगों को तो सजा मिलना ही चाहिए। मेरा तो एक ही सॉल्यूशन मुझे लगता है कि ये कर देना चाहिए, ये जल्दी से प्रॉब्लम खत्म होगी। और जो अनसर्टेनिटी बच्चों के दिमाग में बनी हुई है, उनके पेरेंट्स में बनी हुई है, वो भी खत्म होगी, ताकि वो अपने काम पर लगें। और सरकार को जो अपना काम करना है वो तो बखूबी तरीके से कर ही रहे हैं, तो जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको सजा दें। विवेक ठाकुर सर, आपका क्या मानना है? नीरज जी, जो शर्मा जी कह रहे थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, जो मैंने उनकी बात करने का तरीका देखा, जो एक एरोगेंस है, वही चीज है, वही एक एटीट्यूड है जिसकी वजह से एनटीए ने इतना बड़ा मेस क्रिएट किया है। और इस पूरी मेस के पीछे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक एजेंसी है, एनटीए, जिसका शुरू से काम करने का आप तरीका देखिए, क्रोनोलॉजी देखिएगा। 1563 ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का कल एग्जाम हुआ है, री एग्जाम। पहले इन्होंने 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। जब 718 और 719 नंबर पे बवाल मचा तो 6 जून को इनका क्लैरिफिकेशन आता है। ये माई वे और हाई वे वाला जो एटीट्यूड है, जिस तरीके से शर्मा जी कह रहे थे, जो हम कह रहे हैं वही सही है। इसका नतीजा है कि इतना बड़ा मेस क्रिएट हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो एरोगेंस है, ये जो अकाउंटेबिलिटी की कमी है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आप सोचिए, पूरे विश्व में ये अकेला मामला है जिसमें ग्रेस मार्क्स से आपने बच्चों को सुना होगा पास होते हैं। ये पहली बार हुआ है पूरी दुनिया में कि ग्रेस मार्क्स से बच्चों ने एग्जाम टॉप किया है। 6 बच्चे 720 में 720 लाए थे। और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए एनटीए के एरोगेंस का, और जो इनका एक तरीका था काम करने का, जो हम कर रहे हैं वही सही है। कि वो 6 बच्चे, सोचिए, इस लिस्ट में थे 1563 वाले में, और कल जो बच्चे एग्जाम देने आए सेंटर्स पे, आपको पता है चंडीगढ़ में 2 बच्चों का एग्जाम था, आई नहीं। 50% बच्चे रीअपीयर ही नहीं हुए टेस्ट में। और उससे ही बड़ी बात मैं बताता हूं, जब इन्होंने 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उससे पहले इनके पास 399 सेंटर्स का रिव्यू की रिपोर्ट इनके पास खुद दर्ज थी, जो उन्होंने थर्ड पार्टी से कराया था। नीरज जी सुनिए, कितनी शॉकिंग बात है। उस रिपोर्ट में क्या आया है कि 47% सेंटर्स पे, 47% सेंटर्स पे जो मैंडेटरी 2 सीसीटीवी कैमरे हैं वही नहीं थे। और
16% सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे जिन लोगों को डिप्यूटेड था एग्जाम में गार्डिंग के लिए, जो उनकी ड्यूटी थी, वो प्रेजेंट नहीं थे, उनकी जगह कोई और थे। और यहां कहा जा रहा है कि पेपर लीक। मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कीजिएगा, हम लोग वो लोग हैं जो 5 मई को एग्जाम हुआ है उस दिन से इस बात को इंसिस्ट कर रहे हैं कि पेपर 100% लीक हुआ है, क्योंकि हमारे पास टेलीग्राम के वीडियोस थे जिस बेसिस पे, जिस टेलीग्राम को लॉजिक बना के डार्क वेब की बात कह रहे थे शिक्षा मंत्री जी, और यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया, वो एविडेंस मेरे फोन पे और देश के हजारों बच्चों के फोन पे है। एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जी। आप सोचिए सरकार की नीयत सही है, जो कैलाश कांत मिश्रा जी कह रहे थे कि हम बच्चों के फेवर में सोच रहे हैं, तो आप बच्चों की धड़कनें क्यों बढ़ा रहे हैं? आपके अंदर इतना इंपेशेंस क्यों है? आप 6 जुलाई को होने वाली जो काउंसलिंग है, आप उसे स्टे क्यों नहीं कर रहे हैं? पहली चीज, अगर आपको वाकई में बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आप बच्चों के लिए सीरियस हैं, इतनी क्या जल्दी है भाई? 50 पिटीशंस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, 50 पिटीशंस। बच्चे एक चीज की अर्जी कर रहे हैं कि साहब और कुछ नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते एग्जाम, प्लीज आप काउंसलिंग स्टे कर दीजिए। नीरज जी, आपको पता है इसके पीछे खेल क्या है? हर बार एनटीए दलील देता है सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, अब बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गए हैं, सीट अलॉट हो गए हैं, तो बड़ा बवाल हो जाएगा। सरकार से मैं कहना चाहूंगा, पहली तो बात आपकी, रात के 9:30-10 बजे अगर आपने ऑर्डर इशू किया है सीबीआई इंक्वायरी का, एनटीए के डीजी हटाने का, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव बहुत है, और कहीं ना कहीं जो सड़क पे बच्चे उतरे हैं उसका एक सकारात्मक रूप आया है, इसके लिए बधाई है। लेकिन अगला लॉजिकल स्टेप जो प्रमोद माहेश्वरी जी भी कह रहे थे, पहली बात काउंसलिंग स्टे होनी चाहिए, दूसरी अब इसमें कहीं